ठीक है अनुषा, तो तुम्हारी प्रोफाइल से ही शुरू कर लेते हैं ओके। और बता देते हैं कि इसमें क्या और बेटर कर सकती हो। तो यार बताया तो कि इसमें फोटो लगाओ, पहले फोटो नहीं लगी हुई है तुम्हारी। नहीं, नहीं लगी हुई है, मैं लगा देती हूँ बाद तो में। यहाँ पे फोटो लगा लो। हम्म। एक्सपीरियंस में तुमने यहाँ पे कंपनी नेम लिखा हुआ है, एचआर एग्जीक्यूटिव रह चुकी है, एचआर जर्नलिस्ट रह चुकी है। हम्म। अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रही हो तो थोड़ा सा एक दो लाइन और लिख दोगी तो उससे बेनिफिशियल हो जाता है, लोग तुम्हें सर्च कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम हम्म। हायरिंग कर रही हो, तुम हायरिंग में करती हो क्या? हाँ, हायरिंग। तो यहाँ पे लिख दिया करो कि हायरिंग फॉर, यहाँ पे जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव एट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ। तुम एक और लाइन लिख सकती हो। दिखा देते हैं, एक बार नया दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिट हम्म। करके लिख दिया करो, दिस कैन बी इतना सर हेडिंग मैंने जो अपडेट हेडलाइन। किया था, यहाँ पे जो आता है ना अपना प्रोफाइल पिक के यहाँ पे हायरिंग, हाँ हाँ वैसा आ रहा था, हाँ बट सम टाइम बाद वो इनविजिबल हो गया। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए वो रहता है, उसके बाद तुम्हें फिर से, अगर तुम अभी भी हायरिंग कर रही हो तो तुम्हें अलग से लिखना पड़ता है। ओके। तो हाँ, तो हम तो यूजुअली जो हेडलाइन है इसमें भी लिख दिया करो, हायरिंग हाँ। फॉर, हायरिंग फॉर जिन जिन रोल्स के लिए हायर कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स, सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग, अकाउंट। अकाउंट्स, अकाउंट। तो ये लिख दोगी तो लोग खुद से तुम्हें अप्रोच करेंगे कि हम्म। इन पोजीशंस के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हो। तो एक तो ये चेंज करो। उसके अलावा तुम्हारी स्किल्स नेटवर्किंग एचआर है, और कोई तुमने अगर एजुकेशन जहां जहां से लियो वो लिख दो, प्रोजेक्ट्स अगर कोई किए हो लिख दो। हाँ। अदरवाइज दिस इज गुड इनफ। यहाँ पे फोटो चाहिए। यहाँ पे जो हाँ। एचआर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है ये तो तुमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे हायरिंग ओके। फॉर वाला स्टेटमेंट लिख दो। अच्छा। ठीक ओके। है, हम्म। एचआर स्किल्स इतना। और यहाँ पे अबाउट का एक सेक्शन होता है छोटा सा, देखो यहाँ पे भी आ रहा होगा, एडिट करोगी तो हेडलाइन के अलावा एक सेक्शन होता है अबाउट हम्म। का, एड प्रोफाइल सेक्शन, एडिशनल अबाउट सेक्शन, तुम्हारे में भी आ हम्म। रहा होगा। अबाउट ओके। सेक्शन भी जरूर है लिखना। यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा लिख सकती हो, अपने बारे में लिख सकती हो, और हायरिंग का थोड़ा सा और लिख सकती हो कि किस ओके। टाइप के लोगों को तुम हायर कर रही हो। ऊपर तुमने लिख दिया हम्म। हायरिंग फॉर सेल्स, मार्केटिंग और वो। अबाउट में हम्म। लिख दो कि इफ यू आर ग्रेजुएट, या फिर जो जिस भी पोजीशन, जो भी तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अबाउट में लिख दो कि अगर तुम ये कर रहे हो तो आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, मुझे कांटेक्ट करो फॉर सेल्स, मार्केटिंग, इतना हायरिंग। ओके। तो ओके। ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपडेट कर दो, उसके बाद हम आगे का बताते हैं। आज सिर्फ प्रोफाइल कैसे तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो उससे हम्म। रिलेटेड है। और ये मेरी वाली जो फर्स्ट प्रोफाइल है इसको एक बार देख लेना। तुम्हारी हाँ। प्रोफाइल खोल के लगना चाहिए कि तुम जेन्युइन पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन हो। अगर तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो हम्म। थोड़ा सा कम लगेगा वो चीज। इसके अलावा अच्छा। यहाँ पे, हाँ, इसके अलावा तुम्हारा जो ये सेक्शन है एक्सपीरियंस, ये तो तुमने लिखा हुआ है, और अगर कोई एक्सपीरियंस हो लिख देना। हम्म। एजुकेशन एक लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री, ठीक है। हम्म। प्रोजेक्ट्स या कुछ और किया हुआ है तो वो लिख दिया करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके। दिस इज इट। अबाउट, ओके। अबाउट और ये दो सेक्शंस हम्म। कंपल्सरली चेंज कर दो। ओके। आज तुम लोग मेनली अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, बिकॉज लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें कोई जेन्युइन पर्सन नहीं मानेगा, तुमसे कोई कनेक्ट उतना करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुम्हारी प्रोफाइल कंप्लीट है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आते रहेंगे, बिकॉज लिंक्डइन प्लेटफॉर्म ही कनेक्शंस का है, प्रोफेशनल कनेक्शंस का। तो बीजू ने अपना फोटो डाल दिया, ये फ्रंट फेसिंग फोटो है, परफेक्ट। बीजू सारे ने लिखा है फ्रेशर एट हाइफन, तो ये कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखा बीजू इसमें? यहाँ पे तुमने कंपनी का नाम नहीं लिखा। फ्रेशर कहाँ पे हो, किस कंपनी में हो? अब तक की नहीं कुछ। अच्छा, कहीं जॉब नहीं की है क्या अभी? नहीं। तो फिर ये सेक्शन मत लिखो यहाँ पे, इसको हटा दो, एक्सपीरियंस हटा दो ये वाला। ठीक है, अच्छा। तुमने बीकॉम कर रखा है कोई, और अपना अबाउट, अबाउट सेक्शन नहीं डाला तुमने, अबाउट सेक्शन भी डाल लो जहाँ पे लिख लो कि तुम क्या करना चाहती हो जिंदगी में, क्या तुम्हारा पैशन है। ये दो चीजें सब लोग अपने अबाउट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर तुम हायरिंग कर रहे हो तो हायरिंग से रिलेटेड भी डाल दो कुछ अबाउट सेक्शन में कि आई एम हायरिंग फॉर दीज रोल्स, और क्यों, कि कौन अप्लाई करे तुम्हारे, तुमसे कौन कनेक्ट करे। तो मेरे केस में लिखा हुआ है, आई राइट
code to address real world problems. If you are good at marketing, sales, coding or innovation, बस I would be happy to do a hiring interview with you. तो ऐसा कुछ कुछ लिख दो अपने पास। अगर तुम हायरिंग नहीं कर रही हो तो अपना पैशन और क्या जिंदगी में करना चाहते हो, ये दो चीजें, अपना पैशन और क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग, क्या कोई जॉब ढूंढ रही हो, क्या तुम्हारी फील्ड क्या है, ये चीजें अबाउट सेक्शन में लिख लो सब लोग। तो शुरू किया था हमने बीजू से। बीजू तुमने अपना अबाउट सेक्शन नहीं लिखा है, अबाउट सेक्शन लिख दो, एक्सपीरियंस हटा लो, ये चीजें लिख लो। और स्किल्स का सेक्शन ऐड करो। स्किल्स का सेक्शन दिखाया था ना, फिर से दिखा दे रहे हैं। जब तुम्हारी प्रोफाइल में ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाओगी तो एडिशनल में तुम्हारे पास होगा ऐड स्किल्स का ऑप्शन, और यहाँ नीचे सबसे तुम्हारी स्किल्स आ जाती हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें अपनी स्किल ऐड कर दो। स्किल लीडरशिप टाइप हो सकती है, एचआर भी लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हो, जो जो स्किल्स आती हैं। अगर तुम्हें कैरम खेलना आता है वो भी तुम्हारी स्किल है, लिख लो कैरम, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अपनी सारी प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर दो सब लोग। स्किल्स तो जरूर लिखना जल्दी से इतना। और लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो ये भी लिखना जरूरी है। Add front facing photo, add professional skills, add education section, add about section जहां पे इंक्लूड करोगे पैशन, what kind of job are you looking for। अगर तुम हायरिंग कर रही हो तो दूसरी चीज होगी, वो बता दिया है। और कौन सा सेक्शन, ऐड वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, कहां कहां पे जॉब की है। और फाइनली ऐड एक और सेक्शन को हमने बोला था, हेडलाइन। हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी होती है लिंक्डइन पे। हेडलाइन होती है जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे एडिट करो और हेडलाइन में लिख दो कि तुम चाहते क्या हो। लुकिंग फॉर जॉब इन सेल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो हायरिंग फॉर मार्केटिंग रोल। अगर तुम्हें कुछ और लिखना है, जैसे तुम अभी कुछ ढूंढ नहीं रहे हो, तुमसे पढ़ाई कर रहे हो, तो लिख दो स्टडीइंग बीकॉम एट शारदा माता यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। हेडलाइन तुम्हें डिफाइन करती है। अगर तुमने हेडलाइन में कुछ भी बकवास लिखी है तो वही बकवास तुम्हें डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे लिखो जो तुम ढूंढ रहे हो। अगर तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो स्पेसिफिकली लिखो किस चीज की जॉब ढूंढ रहे हो। अगर किसी को जॉब देना चाहते हो तो स्पेसिफिकली लिखो किस एरिया में हायरिंग कर रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो इन दोनों में से, जॉब ढूंढ भी नहीं रहे हो, जॉब दे भी नहीं रहे हो, तो जो अभी कर रहे हो करेंटली वो लिखो। पैशनेट अबाउट पेंटिंग, स्टडीइंग आर्ट एट इतना कॉलेज। समझ गए? तो ये सेक्शंस तुम लोग को इंक्लूड करना है, और ये हमने यहाँ पे भी लिख दिया है जिससे तुम्हें इजी रहे। विद्या, तो विद्या ने अपनी बहुत परफेक्ट। अगर तुम लोग के पास कोट या सूट में कोई फोटो है तो वो बेस्ट फोटो होती है। एक अच्छी चीज विद्या ने ये की है कि बैकग्राउंड में तुम्हारे ये कवर लगा हुआ है अपनी कंपनी का, विच इज ग्रेट। एसोसिएटेड एनफ्यूज सॉल्यूशंस, तुम्हारी तो प्रोफाइल पूरी एक्टिव है, ग्रेट। स्किल्स में भी तुमने डाल रखा है वेब डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन। तो विद्या, तुमने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है क्या? यस, किया था। तो वो एक प्रोजेक्ट सेक्शन में ऐड कर दो। हाँ, मैं डालती हूँ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट सेक्शन डाल दो। और एक और चीज विद्या तुम्हारे लिए, ऐड प्रोजेक्ट सेक्शन। विद्या तुम्हारे लिए एक और चीज कि जब भी अपनी प्रोफाइल में वो लिखो, वर्क एक्सपीरियंस लिखो, तो थोड़ा सा 2 लाइन लिखो कि तुमने उस वर्क एक्सपीरियंस में क्या किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सपीरियंस अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन जरूर डालो
कि आई वर्कड, जैसे तुमने यहाँ पे डाला हुआ है तुम एसोसिएट हो, तो तुम एसोसिएट की तरह जो करती हो वो चीजें अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालो। लोग तुम्हें इन्हीं सब चीजों से ढूंढते हैं कि अच्छा तुमने एसोसिएट की तरह ये काम किया है, बहुत सही, मैं ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहा हूँ। तुम किस टाइप की जॉब ढूंढ रही हो तन्वी? तो किस चीज से रिलेटेड ढूंढ रही हो? अभी मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में हूँ, तो फिर एज अ टूर मैनेजर, मतलब तो वैसे। यहाँ पे तो यहाँ पे अपनी हेडलाइन चेंज करके लिखो, लुकिंग फॉर जॉब एज अ टूर मैनेजर और इन द ओके टूरिज्म सेक्टर। ठीक है। ओके, ठीक है। अभी और चीजें भी बता दे रहे हैं। एक्सपीरियंसेस तुम्हारे यही एक ही है कि और कोई भी है? नहीं, ये एक ही एक्सपीरियंस का। और कोई और तुमने हाँ, इंटर्नशिप्स किए दो, तो वो भी डाल सकती हूँ क्या? बिल्कुल इंटर्नशिप भी डालो। तो मेरी प्रोफाइल तुम देखोगी तो इसमें इतना जो डंका भर 20 एक्सपीरियंसेस भरे हुए हैं, इसमें कहीं हमने पार्टिसिपेट भी किया है। गूगल समर ऑफ कोड एक 3 महीने का प्रोग्राम होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। इंटर्नशिप की मशीन लर्निंग के डीआरडीओ में एंड्रॉयड डेवलपर की तरह थोड़ा दिन काम किया। हर एक चीज लिखो। जितना ज्यादा तुम शेयर करोगी अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, उतना ही लोग जानेंगे। अगर तुम लिखोगी कि ओ मैंने तो सिर्फ एक जगह ये काम किया है, तो लोगों को लगेगा तुमने सिर्फ यही किया है। जितना डाल सकते हो उतना अच्छा है। ठीक है। ओके ओके, फिर ठीक है, हाँ। एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप से लेके अगर 3 दिन का कहीं कोई बूट कैंप भी अटेंड किया है वो भी डालो। अभी तो मोर देन मार्क्स का कोर्स कर रही हो तो अपना कोर्स भी डालो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ मोर देन मार्क्स पे। हर एक ऐसी डिटेल डालो तो जो तुम्हें और लोगों से डिफरेंट बना सकती है। लोगों को लगना चाहिए कि तन्वी को हायर करना औसम होगा। वो नहीं लगेगा अगर तुम्हारी ओके ओके, प्रोफाइल में पिक्चर नहीं है और कंटेंट नहीं है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये जल्दी से डाल दो। स्नेहा पे चलते हैं। स्नेहा ने अपनी फोटो लगा दी, ग्रेट। स्नेहा तुम अपना हेडलाइन चेंज कर दो। टीचर अगर हो और जॉब नहीं ढूंढ रही हो तो लिखो टीचर किस सब्जेक्ट में हो और किस क्लास को पढ़ाती हो। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखो सर्च करें टीचर, तो तुम्हें बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे और उनकी तुम्हें हेडिंग्स भी दिख जाएंगी, हेडलाइन भी दिख जाएगी कि कैसे कैसे हेडलाइन लोग डालते हैं। टीचर एट हैप्पी मॉडल स्कूल, आई हैव वर्कड इन जेम्स मॉडर्न अकेडमी गुड़गांव। अगर तुम्हें ना पता हो हेडलाइन वेडलाइन कैसी डालें, लिंक्डइन पे सर्च कर लो अपना प्रोफेशन। जैसे कि अभी टूरिज्म सर्च किया तो टूरिज्म के रिजल्ट्स में देखो आ गया करियर इन टूरिज्म, फाउंडर एट इतना, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अगर जॉब ढूंढनी है तो सर्च कर लो लुकिंग फॉर जॉब टूरिज्म, ऐसा कुछ सर्च कर लो तो तुम्हें लोग मिल जाएंगे जिनकी हेडलाइन तुम चुरा सकती हो। तो तन्वी तुम अगर सर्च करोगी लुकिंग फॉर जॉब इन टूरिज्म तो अपने आप तुम्हें ये देखो मिल जाएंगे बहुत सारे पीपल जिनकी हेडलाइन तुम कॉपी कर सकती हो। लुकिंग फॉर जॉब इन इंटरनेशनल मार्केटिंग बांग्लादेश एक्सेट्रा हेल्थ केयर, या फिर लुकिंग फॉर अ जॉब अ टूरिज्म स्टूडेंट लुकिंग फॉर जॉब इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ऐसा कुछ तुम हेडिंग अपने आप लिख सकती हो। ठीक है। हाँ हाँ, लुकिंग ठीक है। लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। तो इन लोगों की प्रोफाइल भी देख के तुम देख सकती हो कि तुम इनमें से क्या चीजें हैं जो और डाल सकती हो, अपने आप तुम्हें पता चलेगा। ये चीज देख लो। स्नेहा यहाँ पे सब्जेक्ट और वो डालो। तुम भी यही करना, सर्च करना टीचर, तो तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। यहाँ पे पीपल फिल्टर लगा देना, बहुत सारे लोग मिलेंगे। देख लेना कि टीचर्स किस टाइप की चीजें डाल रहे हैं। जैसे कि अगर हम टीचर एट हैप्पी इंग्लिश स्कूल देखें तो इनकी प्रोफाइल देखो इन्होंने क्या क्या किया है। हर एक कंटेंट राइटिंग भी कहीं की है वो डाल दिया है। एजुकेशन में बैचलर्स बीएड भी लिखी है, मास्टर्स भी लिखी है, बीए भी लिखा है, और उसके नीचे स्कूलिंग भी लिखी हुई है कि भारत नेशनल पब्लिक स्कूल से किया हुआ है। इवन अपनी परसेंटेज भी डाल रखी है। तो जितना एज अ टीचर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डालो। स्किल्स अपनी डालो। स्नेहा के में आई थिंक स्किल्स, स्नेहा की तो एक तो प्रोफाइल गुम हो जा रही है। स्नेहा ये रही। तो स्नेहा तो अपनी प्रोफाइल के लिए लिख लो क्या क्या चीजें बोल रहे हैं और डाल दो। स्किल्स तुमने लिखा हुआ है, परफेक्ट है। ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बेस्ट टीचर, परफेक्ट। ये सेक्शन अगर तुम्हारे पास है तो तुम पहले ही ज्यादातर लोगों से अलग हो जाते हो अगर तुम्हें ऐसा कोई अवार्ड या ऑनर मिला हुआ है तो। ग्रेट यार। लैंग्वेज मराठी, हिंदी, इंग्लिश अगर आती हो तो इंग्लिश भी लिख दो। बेनिफिट होता है इंग्लिश लिखने का। ऑर्गेनाइजेशन प्रणब कन्या संघ, एसीएमई ट्यूटोरियल, परफेक्ट है। नारायण चंद ट्रस्ट और मोर देन मार्क्स का भी इसमें डिटेल डाल दो स्नेहा की। ये दो चीजें तुम और कर रही हो। नारायण चंद ट्रस्ट पे वॉलंटियर तुमने कभी ना कभी तो किया ही होगा, कुछ प्रोग्राम के लिए या फिर सराटे सर की हेल्प करने के लिए, तो वॉलंटियरिंग में डाल दो। और कोर्सेज में डाल दो मोर देन मार्क्स का सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है।
ठीक है।